तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का मॉडल पेपर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स का ऑलरेडी हमने मॉडल पेपर्स डाल रखे हैं, वहाँ पर आप सॉल्यूशन जाकर के चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल में। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया दैट द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट। पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए एक मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सेंटी पर मीटर स्क्वायर। इसको सेंटी नहीं सॉरी कूलम पर मीटर स्क्वायर, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दैट ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड द फोर्स एक्सपीरियंस व्हाट। फोर्स पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपके पास चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो फोर्स इक्वल टू आपको पता है QE होता है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला जो आपने अपनाना है। तो ऑप्शन नंबर E2 Q इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा रिलेशन रॉन्ग है? अगर हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में, तो यहाँ पर जो रॉन्ग आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। रॉन्ग जो दिखा रहा है आपको 3 नंबर ऑप्शन, दैट इज़ द हाफ CB, ये है रॉन्ग आंसर। ओके, तो ये रॉन्ग रिलेशन यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? यहाँ पर ओम्स लॉ दोस्तों जो फॉलो किया जाता है बेसिकली मेटल्स के द्वारा, ऑल मेटल्स के द्वारा ये ओम्स लॉ फॉलो किया जाता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया दोस्तों द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फॉलोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लोइंग पर सेकेंड इज व्हाट। आपको यहाँ पर 3.2 जो है इससे आप मल्टीप्लाई करोगे जब 1.9 इंटू 10⁻⁻19, इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर दैट इज़ 2 इंटू 10⁻19, दैट इज़ द 2 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ दैट ऑप्शन नंबर A 2 इंटू 10⁻19 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर। व्हीटस्टोन ब्रिज किसके मापने के लिए यूज होता है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा लो रेसिस्टेंस को मापने के लिए यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 7 नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अलोंग साइड सोलेनोइड कैरिंग करंट I इज। मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड B है और करंट I दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दैट इज़ B इक्वल टू म्यू नोट NI। N इज़ द नंबर ऑफ टर्न को यहाँ पर क्या गया N। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो म्यू नोट NI 3 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, I इज़ द करंट और N इज़ द नंबर ऑफ टर्न, 7 का 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स। साइक्लोट्रॉन में दोस्तों जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज़ Q² B² R², और नीचे हो जाएगा आपके पास 2m। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेनरी इज़ द यूनिट। हेनरी किसका यूनिट है दोस्तों? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, यहाँ पर दोनों ही सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट है दोस्तों 3 नंबर, बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। 10 नंबर की क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर इज इंडिया इज व्हाट। भारत में जनरेटर के लिए घूर्णन की आवृत्ति क्या है? भारत में दोस्तों हर एक कंट्री में अलग अलग होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जनरेटर के लिए। यहाँ पर है जो भारत में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है। सो 50 हर्ट्ज इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो एंगल ऑफ अगर बात करें डेविएशन की तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पर म्यू नोट 1 - A, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 2 म्यू नोट -1 इंटू A। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आइज। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा इमेज फॉर्म करता है? दैट इज़ रियल, इन्वर्टेड, इन लार्ज, मैग्नीफाइड। ओके, मैग्नीफाइड हो या फिर इन लार्ज हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सी फिनोमिना यहाँ पर
नेचर ऑफ लाइट को दर्शाता है, दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो यहाँ जो करेक्ट सिंपल सा आंसर जो है लाइट का मतलब ही होता है फोटो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर दर्शाता है, दैट इज़ द फिनोमेन इस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 14 नंबर, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव 16:9, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। यहाँ पर रेशियो दिया है टू लाइट वेव का, आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर इसकी बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो डायरेक्ट आंसर सीधा सीधे आपको देना है 49:1। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला है, तो 49:1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, ए वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय व्हाट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दोस्तों पता है आपको कि दैट P = h/λ। यहाँ पर जो है वेवलेंथ ऑफ द मैटर, तो अब आपके पास लेमडा जो है यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं तो लेमडा = क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है दैट इज h/p। ओके, सो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर सकते हो, दैट इज h/p। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 16 नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय इट्स, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, नाभिक की अस्थिरता तय की जाती है किससे, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स की संख्या से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी यहाँ पर दर्ज की जाती है, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, E = mc²। इसका सीधा सीधी आंसर दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये है आइंस्टीन रिलेटिविटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है दोस्तों। E = mc², E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन रिलेटिविटी इक्वेशन, रिलेटिविटी इक्वेशन बोला जाता है। 18 की बात करें, डीके कांस्टेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन लैम्डा एंड इट्स हाफ टाइम इज़ व्हाट। इसका हाफ टाइम अगर बात किया जाए रेडियोएक्टिव लैम्डा के लिए, तो दैट इज़ 1/2 हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 1/λ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन दिया, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू व्हाट। ये पे जहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिक कंडक्शन एक सेमीकंडक्टर हो जाता है ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, इसके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन सेमीकंडक्टर हो जाता है। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बात करें, वीडियो अच्छे लगे लाइक और कमेंट करें, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए हो, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, इसको भी कमेंट करके जरूर तो दोस्तों हम 20 की बात करें, नंबर ऑफ आउटपुट इन लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में जो आउटपुट है दोस्तों ओनली 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 नंबर। तो लॉजिक